राधे राधे सभी को, आप लोग का स्वागत है मेरे एक और व्लॉग में। ये व्लॉग का पार्ट 3 है, ये लास्ट पार्ट है, तो आप लोग प्लीज़ गौर से देखिए। चलिए अब वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। गाइस अब हम लोग थक चुके हैं, दीदी भी थक चुकी हैं। नहीं, मैं दीदी थकी भी। मेरा गले का आप लोग हार देख सकते हैं। शी वाज हुटिंग। और आप लोगों को पता है मैं इससे ज़्यादा चिल्लाती फिर भी मेरा Shouting very loudly. इससे ज़्यादा मैं चिल्लाती फिर भी मेरा गला ख़राब She नहीं just होता। meant to कि इसका गला खराब होता। आज मेरा गला ख़राब हो गया। ये कल रात से चिल्ला रही है। मैं बहुत दीदी कुछ भी नहीं, मैं और बहुत चिल्लाती हूँ। ऊपर मेरा पता नहीं खांसी भी थी ना शायद। मे बी हमने इसको दवाई नहीं दी। हाँ, मैं खाती ही नहीं दवाई। गाइस अब मैं इधर परी बन के फ़ोटो खिंचवाऊंगी। परी तो मैं वैसे भी हूँ, परी तो मैं वैसे भी हूँ, बस मेरे परी यहीं थे। दीदी कहाँ गई मेरी दोस्त? मेरी दोस्त खा रहे हैं, गौर से देख लो। इधर सब खा रहे हैं, ये भैया भी खा रहे हैं। यस ब्लॉग मिनी ब्लॉग नहीं, फुल ब्लॉग है। खा रहे हैं गाइस। हमें तो भूल ही गए हैं गाइस कि एक छोटी बहन थी, मोटी सी पतली सी। मोटी सी और पतली दोनों कैसे हो गई मैं? मोटी सी छोटी सी। दोनों हिसाब से उठा रहे हैं नाप नाप। हाँ, ज़्यादा ना चला जाए। कोई बात बुरी न लग जाए। सो गाइज अब आगे की बात मैं अपनी प्यारी सुरीली आवाज़ में वॉइस ओवर देते हुए बताऊंगी। तो यहाँ पे अब मतलब हम मंडप में बैठ चुके थे, फेरे का ये जो टाइम था। तो यहाँ पे पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। पहले मेरे भैया बैठ गए थे, फिर उन्होंने मंत्र पढ़ा। बहुत सारी चीज़ें हुई। मेरे को इतना चीज़ों के बारे में नहीं पता है, तो मेरे को जितना पता है मैं उतना बताऊँगी। फिर अब इसके बाद भाभी आएंगी। तो यहाँ पे भाभी आई थी। फिर वो लहंगा थोड़ा हैवी था तो बैठ नहीं पाई थी, तो फिर हमने मदद करी थी। फिर वो बैठ गई थी, तो वो भी सही से बैठ नहीं पाई, बड़ी मुश्किल से एडजस्ट करके उन्होंने बैठा था। ऐसे ही था। आगे और भी चीज़ें दिखाएंगी। फिर आगे फेरे हुए थे और मैं थोड़ी सी ना वो क्लिप निकाली है। 7 मंत्र मतलब वो वचन बताते हैं ये होता है, तो थोड़ी सी क्लिप निकाले, आप लोग को मैं थोड़ा सा सुना दूँगी। यहाँ पे हम लोग मदद कर रहे हैं भाभी की बैठने में। वो थोड़ा सा देखो हंस रही है। वो थोड़ा सा मुश्किल होता है बैठना, पर जैसे तैसे करके वो बैठ गई थी। फिर उसके बाद वही मंत्र चल रहे थे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत मंत्र होते हैं। मुझे तो इतना पता भी नहीं था, मैंने पहली बार सुना है, एक्सपीरियंस लिया है कि अच्छा ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। फिर यहाँ पे मेरी मम्मा ना मतलब उनको पहनाया जाता है दुल्हन को। मुझे ये भी नहीं पता इसे क्या बोलते हैं, होता है ये पहनाया जाता है। तो मेरी मम्मा पहना रही थी। ये देखो आप देख सकते हो। क्या बोलते हैं आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे, क्योंकि मुझे नहीं पता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प करना। यहाँ पे मेरी मम्मी पहनाई। तो यहाँ पे ना मेरी भाभी के जो माता पिता थे वो कन्यादान दे रहे थे, जैसे कन्यादान देते हैं, तो वो ही यहाँ पे मैंने शूट करा था। और आप लोग को तो पता है हमेशा की तरह मेरी खांसी आनी बहुत इम्पोर्टेंट, मेरे को तो खांसी रहती है जब तक को, ठीक है। तो यहाँ पे कन्यादान करे थे, मैंने वो क्लिप बनाई थी। और मैं इस टाइम भैया के बाजू में बैठ गई थी। तो मुझे वहाँ पे मतलब मेरे को भैया के बाजू में बिठा दिया था। मैं वहाँ से क्लिप निकाल रही थी जैसे मेरे पे निकल पा रहा था। बट फेरों के टाइम मैंने फ़ोन भाई को दे दिया था कि ले तू क्लिप निकाल, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब भाभी का ऐसे लहंगा संभालने में तो हम लोग थोड़े बस टच करवाए थे उनका लहंगे के लिए। अब यहाँ पे गठबंधन हो रहा है, ये मुझे पता है इसे गठबंधन कहते हैं। तो यहाँ पे एक थी आंटी नहीं मतलब मेरी, मैं उन्हें क्या बोलती हूँ, मौसी बोलती हूँ। मौसी, हाँ मेरी मौसी लगेंगी ना, हाँ मेरी मौसी लगेंगी। तो मैं वो कर रही थी यहाँ पे। तो और फिर इसके बाद फिर इसके बाद और मंत्र पढ़े गए। और यहाँ पे ना वो क्या बोलते हैं यार, पता मेरा अभी माइंड में था, मैं भूल गई। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बता दें। मैं तो सब चीज़ आपसे ही पूछती रहती हूँ। अभी धीरे धीरे मुझे टाइम लगेगा हर चीज़ सीखने में। सो अब आगे हम लोग और देखते हैं। अब यहाँ पे ये फेरे चालू होने जा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो मैं उधर की तरफ खड़ी हूँ, मम्मा इधर की तरफ खड़ी हैं, क्योंकि भाभी का जिस हिसाब से लहंगा बहुत हैवी था ना, तो ऐसे। और फिर ना एक ना मतलब ऐसे जहाँ मैं खड़ी हूँ उससे हल्का सा आगे मैं आप लोग को दिखाऊँगी। हाँ मुझे नहीं पता इस रस्म को क्या कहते हैं। अभी यहाँ पे मतलब पंडित जी बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करना। तो भाई वो देता है क्या बोलते हैं इसको, यही भूल गई मैं, वो देते हैं तो वो ऐसे आग में डालना होता है। यहाँ पे मैं मदद करवा रही हूँ। यहाँ पे एक ना यहाँ पे जो भाभी ने ऐसे पैर रखा है जहाँ पे मैंने उनकी मदद करी, एक सिल्ली टाइप में होता है, उसको टच करके आगे बढ़ना होता है। मुझे नहीं पता उसे क्या बोलते हैं, पर ऐसा कुछ होता है। और यहाँ पे मेरी भाभी की मम्मा कुछ उनके आँखों में कुछ ज़्यादा तो मदद करवा रही थी। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे ही मदद कर रहे थे। अब आगे चलिए देखते हैं क्या होता है।
मंगल गाइए उसी प्रकार से 3 आहुति फिर लगा ओम हरि ओम मा प्रजापतिं प्रजापते स्वाहा ओम यावती सर्वदा प्रजापते स्वाहा ओम प्रजापति नमोने पुरस्ते ओम चंद्रोहि कामने स्वाहा बस आगू लगे स्पर्श करो चलो डाली आगे करो जाओ परिक्रमा करो जय देव साईं इसको मुझे लगा लेना पैर लगा इसको किसी को भी दान करना है तो आप इनसे पूछ के साथ में जाके मतलब दान करें। तीसरे वचन में आपसे कहने आज की घटना में मेरे मत नहीं आपके पास कितना पैसा है, कितना किससे ले रखा, कितना दे रखा, कितना बैंक बैलेंस है, ये सब जानकारी आपको दें। भैया तीसरे वचन में। चौथे वचन में कह रही है क्रय विक्रय मन समर्थन गृह तो क्रय यानी लेना। सो गाइस आप लोगों ने देखा मैंने आप लोग को जैसे वचन सुनाया ऐसे ही 7 वचन सुनाए थे। तो मैंने 7 वचन की तो निकाल दी पर इतना बड़ा मैं क्या ही सुनाते हैं। यहाँ पे मेरे भैया भाभी की मांग भर रहे हैं तो मांग तो उन्होंने भर दी थी पर फ़ोटो निकालने के लिए ऐसे टच कर रखा था। और आप लोगों को पता है मतलब भाभी ना उस तरफ थे, आप लोगों ने आगे वीडियो में देखी होगी भाभी उस तरफ थी। फेरा लेते ही भाभी मतलब मेरी तरफ आ गई, भैया की तरफ ले गए। पंडित जी पूछे थे तुम्हारी भाभी, मैंने कहा हाँ जी। तो कह रहे अब से भाभी तुम्हारी हो गई, तुम्हारी तरफ आ गई। तो जैसे मेरे पास भाभी आई थी ना हमने बहुत बातें करी थी और उनको मैंने हंसाया था। मेरा और भाभी का बहुत ही अच्छा बॉन्ड हो गया था। जैसे कि आप लोग वीडियो में कैसे देखोगे, मैं तो वॉइस ओवर दे रही हूँ। मतलब जहाँ मैं फ़न गई तो इतना मैं वीडियो नहीं निकाल पाती क्योंकि मैं वीडियो निकालती तो फ़न नहीं कर पाती। और हम लोगों ने मतलब अभी मैं शादी का जब भी वॉइस ओवर दे रही हूँ ना बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो यहाँ पे ना हाँ अब मेरे भैया मंगलसूत्र पहना रहे हैं भाभी को। मेरी मम्मा थोड़ी सी मदद करी क्योंकि ऑफकोर्स मदद करना तो बनता ही है, वो इतना हैवी अभी। और भैया को ऐसे अंदर से डालना था तो मम्मी ऐसे चुन्नी थोड़ा सेट वेट कर रही थी। हाँ तो आप लोग को ये बता रही थी कि मतलब बहुत सारी मैंने क्लिप नहीं निकाल ली है जो कि हमने रात में मस्ती करी थी। हमने रात में ड्रेस पहन के हल्दी मेहंदी की फ़ोटो खिंचवाई थी। अगर मैं उसकी वीडियो बनाती ना तो मुझे पता मैं उतना फ़न कर नहीं पाती जितना मैं ज़्यादा फ़न कर रही थी। सो इसलिए मैंने वीडियो नहीं निकाली पर हमने बहुत ज़्यादा फन करा। मैं अभी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आप लोग को मेरी बातों से ही पता चल रहा होगा। यहाँ पे अब दक्षिणा देने का टाइम था, सबको ऐसे दक्षिणा दे देते जो कि हाँ इधर यही था। फिर अब विदाई का टाइम था तो विदाई का टाइम पे मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं निकाली क्योंकि बहुत ही इमोशनल हो जाता है। अब आगे की वीडियो में चलिए मेरे साथ कंटिन्यू करते हैं। वो घर जाने के लिए बहुत ही पहले निकल चुके हैं। हम पहले ऑटो में बैठे थे जो कि मैं भूल गई बनाना। ये देखो डॉगी में मैसेज जाएगा क्या? हम जा रहे, हम गलत आ गए थे, हम फिर जा रहे, हाथ में भी दर्द हो गया, इतना भारी है। चलो आगे मिलते हो आप लोगों का। सो गाइस आप लोग देख ही रहे हो, हम लोग सुबह सुबह मतलब जल्दी उठ गए थे। हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे थे क्योंकि ट्रेन ना हमें बहुत जल्दी उतार देते, हमें मेट्रो बहुत चेंज करनी पड़ रही थी, हम बहुत थक गए थे। हमें यहाँ से ट्रेन कश्मीरी मतलब गेट तक, फिर कश्मीरी गेट से हमें बस मेट्रो लेनी थी और घर आना था। और यहाँ पे मैं अपने नेल्स को देखो कैसे शो ऑफ करूँगी। नेल्स लगाए थे ना तो मैं ऐसे शो ऑफ करके दिखाई थी गाइस, ये देखो ये देखो। मैं कुछ भी बोलती हूँ। हाँ तो फिर ना और हाँ मेरे बैग में एक बिस्किट का पैकेट था और यहाँ पे ये ना डॉगी मतलब बता रही क्यों मेरे पास ऐसे डॉगी आगे खेलने लगते हैं। फिर वो डॉगी खा नहीं रहा था, यही खाया मैंने, फिर इसको ही खिलाया। मैंने उसको भी दिया पर खाया नहीं। फिर एक और आया था उसने भी नहीं खाया, बाद में खाया होगा तो मुझे पता नहीं। तो हमने यहाँ पर ट्रेन का वेट कर रहे थे। हम लोग सुबह कितने बजे पहुँच गए थे मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा पर हम लोग पहुँच गए थे। और ट्रेन में भाई मैंने पहली बार एक्सपीरियंस करा ऐसे लोकल ट्रेन होती है, ऐसे मतलब है। मैंने पहले लड़ाई हो रही थी भाई ट्रेन में, और जो उधर मतलब डेली जाते हैं ना वो मुझे बताया था ऐसे यहाँ पे होता रहता है तो ये नॉर्मल है। पर अच्छा था वहाँ पे पुलिस भी थी तो मुझे थोड़ा ठीक लगा। बहुत भयानक लड़ाई हुई थी। हम लोग यहाँ पे स्टेशन पे उतर गए थे। अब उतर के मेरा मतलब भाई ऐसे बैग लेते हुए जा रहा है। अब आगे ना आप लोग देखोगे। अब इधर हम लोग कश्मीरी गेट से हमने मेट्रो ली थी क्योंकि कश्मीरी गेट से मेट्रो सीधा हमें उतारती है। और फिर हमने ना हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी तो सुबह सुबह तो हमने
मेट्रो स्टेशन से ही 2 बर्गर लिए थे और स्वीट कॉर्न लिया था। मेरी मम्मी को स्वीट कॉर्न खाना था और मैंने और भाई ने बर्गर खाया था। बहुत मतलब कहते हैं ना भूख लगा था और बहुत टेस्टी था। और यहाँ पे मैं दिखाई थी कि हमें इस प्लेटफॉर्म नंबर पे जाना है, 5 प्लेटफॉर्म नंबर से इधर से ही आएगा ट्रेन। मम्मी को एक्सप्लेन कर रही थी और दिखाई थी हमारे पास कितना सारा लगेज है। यहाँ पे मेरा भाई देखो कैसे मतलब सब ऐसे थक गए हैं ना बहुत ही ज़्यादा। मेरे भाई के सर में हेडेक होने लगा था, बहुत सर दर्द होने लगा था। और हम यहाँ पे मतलब कश्मीरी गेट से, अगर किसी को पता हो कश्मीरी गेट से यहाँ पे ये बदरपुर मेट्रो स्टेशन तक बहुत दूर है, थक जाता है। फिर हम यहाँ पे अपना मेट्रो स्टेशन उतर गए थे। फिर उतरने के बाद हम लोग ऑटो में बैठ गए थे। अब आगे ना यहाँ पे मैंने ऑटो के बाद मैंने कैप्चर नहीं करा है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे का कैप्चर करा जब मैं छोटी नानी के यहाँ जाई थी अपने लड्डू बाबू को लेने, क्योंकि उनके बिना मुझे रहा नहीं जाता। इसलिए मैं फटाफट नेक्स्ट डे फटाफट सुबह तैयार हुई और मैं पहुँच गई। मेरी नानी कह रही शाम को नहीं आ सकती। मैं नहीं मुझे मेरे लड्डू बाबू चाहिए। फिर मैं उनको लेके आ गई थी। ये मैंने उनको ले लिया था, यहाँ पे मैं बता रही थी। और नानी मुझे ना ऐसा है मतलब मैं जाती हूँ ऐसे कुछ देती रहेंगी। बिस्किट दे दिया, ये दे दिया। अब मेरी जेब में पता है पिस्ता और काजू रख दिए थे, कहते जाते जाते खा लो। मैं जाते जाते कैसे खा ली, मैंने फ़ोन पकड़ रखा था। लड्डू गोपाल थे। और यहाँ पे हम अपनी गली में एंट्री ले लिए थे। नहीं ये मोड़बंद के रोड की है, सॉरी मुझे लगा मैंने गली में एंट्री ले लिया। और अब चलिए आगे की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज़ अब मेरे यहाँ पे ही वीडियो को एंड करने का समय आ गया। मैं लड्डू गोपाल घर पे लेके आ गई थी, यही हुआ था। और आप लोग को मेरे शादी के पार्ट कैसे लगे मुझे ज़रूर कमेंट बताना। मैं आप लोग के साथ ऐसे ही और व्लॉग शेयर करती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। राधे सभी को, हरे कृष्णा।